वेलकम टू एपिक पौराणिक टेल्स। और आज हम बात करेंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर कैसे पड़ा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पवित्र कार्तिक मास का एक नाम दामोदर मास भी है। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। भगवान और उनकी माता यशोदा के बीच ये लीला कार्तिक के महीने में हुई थी, अतः उस लीला की याद में इस महीने को दामोदर भी कहते हैं। ब्रज में सुबह सुबह जब गोपियां दही मंथन करती तो उनका यही भाव होता कि नंदलाल ये माखन दही खाएं। हमारे कहने पर वो नटखट नाचता और नन्हे नन्हे हाथों से माखन को पकड़ता। भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उनके यहाँ जाते, किंतु जब देखते कि दही माखन तो उनकी पहुंच से दूर ऊपर छीके पर रखा है तो अपने मित्रों के साथ उसको किसी प्रकार से ले ही लेते। गोपियां इससे आनंदित होती, किंतु श्री कृष्ण को देखने के लिए किसी न किसी बहाने से यशोदा माता के यहाँ जाती और शिकायत करती। माता यशोदा अपने लाल से यही कहती कि अरे कहना, अपने घर में इतना माखन दही है, फिर बाहर क्यों जाता है तू। एक दिन माता यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी, तभी उन्हें याद आया कि रसोई में दूध चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था, अब तक उबल गया होगा। माता ने लल्ला को गोद से उतारा और उबलते दूध को आग से उतारने के लिए लपकी। श्री कृष्ण ने रोष लीला प्रकट की और मन ही मन बोलने लगे कि मेरा पेट अभी भरा नहीं और मैया मुझे छोड़कर रसोई में चली गई। बस फिर क्या था, भगवान ने सामने दही घी माखन रखे हुए मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया, जिससे सारे कमरे में दही बिखर गया। परंतु इससे भी बाल कृष्ण का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कमरे में रखे सभी दूध दही और मटकियों को तोड़ डाला। इसके बाद छीके पर रखे हुए माखन व दही को मटकों को तोड़ने के लिए एक ओखली ऊपर चढ़ गए। उधर यशोदा मैया जब दूध संभाल कर मुड़ी तो वो देखकर हैरान हो गई कि दरवाजे में से दूध दही माखन बह रहा है। माता को देखकर श्री कृष्ण ओखली से कूदकर सरपट भागे। अपने घर में माखन चोरी की श्री कृष्ण की ये पहली लीला थी। माता यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। मैया ने सोचा आज कन्हैया को सबक सिखाना ही होगा, अतः छड़ी उठाई और उनके पीछे पीछे भागी। ये निश्चित है कि सर्वशक्तिमान अनंत गुणों से विभूषित भगवान यदि अपने आप को ना पकड़वाए तो उनको कोई नहीं पकड़ सकता। यदि वे अपने आप को ना जनाए तो उन्हें कोई जान भी नहीं सकता। माता यशोदा का परिश्रम देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाल को थोड़ा धीमा किया। माता ने उन्हें पकड़ लिया और वापस नंद भवन पर ले आए, जहां ओखल पर चढ़कर भगवान बंदरों को माखन बांट रहे थे। सजा देने की भावना से माता यशोदा श्री कृष्ण को ओखल से बांधने लगी। जब रस्सी से बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी बढ़ गई। माता रस्सी पर जाती रस्सी जोड़ती जाती, परंतु भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चमत्कारी लीला से हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। सारे गोकुल की रस्सियां आ गई, किंतु भगवान नहीं बंध पाए। रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी रही। भगवान ने अपनी इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि वे छोटे से गोपाल के रूप में होते हुए भी अनंत हैं। अपनी वात्सल्य रस की भक्त माता यशोदा की इच्छा पूरा करने के लिए वे लीला पुरुषोत्तम जब बंधे तो पहली रस्सी से ही बंध गए, बाकी रस्सियों का ढेर यूं ही पड़ा रहा। इस लीला के बाद से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर हो गया। श्रीमद् भगवत टीका में हर बार रस्सी के 2 अंगुल कम पड़ने का कारण बताते हैं। 2 अंगुल अर्थात मनुष्य की भगवान को पाने की निष्कपट भक्तिमय चेष्टा और भगवान की कृपा जब दोनों ही होंगे तब भगवान हाथ आएंगे, नहीं तो कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। आई होप कि आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करिए। स्टे ट्यून्ड।